अगर हम रोड कंडीशन की बात करें, अगर हम बात करें टोटल खर्चा कितना लगेगा स्पीति वैली ट्रिप करने का, ये पत्थर अभी कुछ देर पहले गिरे लगते हैं। घुस गई थी मधुमक्खी। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। टाइम हुआ है सुबह का 9। दोनों बाइक अपनी रेडी है, कॉल स्टार्ट कर दिया, बैग्स बांध दिए, सो लेट्स रोल। तो आज हम वापस निकलेंगे नोएडा के लिए। मनाली वाला रास्ता बंद है क्योंकि लास्ट वीक स्नोफॉल हुआ था और अभी तक वो खुला नहीं है, तो अपन वापस शिमला वाले रास्ते से ही जाएंगे। काजा से थोड़ा आगे एक ब्रिज है और स्पीति रिवर के बेड तक जाने की जगह है, तो वहाँ पे एक बार रिवर तक जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। फ्यूल टॉप अप करा लेते हैं। वैसे थोड़ा ही आएगा इसमें, पर रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है रिकांगपियो, वहाँ पेट्रोल पंप है। उससे पहले पू में भी है, बट पू वाला अगर बंद हुआ तो पीस ऑफ माइंड के लिए टैंक फुल करवा लेते हैं। टाइम हो गया है 9:50। अभी काजा से निकल रहे हैं वापसी। बस ट्राई करेंगे जहाँ तक मैक्सिमम पहुँच सके। ब्रेकफास्ट अभी हुआ नहीं है, देखते हैं कहीं रास्ते में 1 घंटा चल के ताबो में शायद ब्रेकफास्ट करेंगे। सड़क का भी काम चल रहा है। तो अगर हम रोड कंडीशन की बात करें तो दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक बढ़िया 4 लेन हाईवे, कोई इशू नहीं है। चंडीगढ़ से शिमला तक का रोड भी अच्छा है, 4 लेन है। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा इशू है, बट मोस्टली अच्छा है। अब शिमला से अगर हम बात करें ग्यू विलेज तक, तो शिमला से ग्यू तक का डिस्टेंस अराउंड 350 किलोमीटर्स। उसमें शुरू का 50 किलोमीटर्स रोड काफ़ी पोर्टहोल से भरा हुआ और नॉट वेरी गुड। उसके बाद का 300 किलोमीटर वेरी गुड रोड्स, थोड़ा माउंटेन रोड्स है बट इट्स वेरी गुड। कुछ कुछ जगह पे लैंडस्लाइड वगैरह होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रोड आर वेरी स्मूथ। हमें 1 घंटा हो गया। 9:50 पे चले थे, 10:50 हो गया और अभी तक हमने चल लिया 37 किलोमीटर्स। नॉट बैड। इसी बीच अगर आप करचम से चितकुल वो वाला भी प्लान करते हैं तो वहाँ पे रोड मोस्टली टूटा हुआ है, काफ़ी एक्सट्रीम रोड है और बहुत सारे पोर्ट होल और ऐसा कुछ है, तो वो थोड़ा टफ रोड है, दैट यू कैन नोट डाउन। उसके बाद अगर हम बात करें ग्यू से आगे, तो ग्यू से आगे सिंगल लेन स्टार्ट हो जाता है और क्लिफ रोड है, उसमें स्टोन वगैरह भी कभी भी गिर सकते हैं, तो वो ट्राई करें कि रात को ना करें। उसमें से भी कुछ सेक्शन पे काफ़ी पोर्ट होल है, बाकी तो मोस्टली ठीक है। अगर आप मानसून के बाद आते हैं तो वाटर क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहेगा क्योंकि ठंड बढ़ने लगती है और वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो बर्फ़ पिघलती नहीं है और ज़्यादा पानी होगा नहीं है। अगर आप समर्स में आते हैं जस्ट विंटर्स के बाद में, तो उस टाइम बर्फ़ जस्ट पिघलना स्टार्ट होती है, तो उस टाइम खूब वाटर क्रॉसिंग में पानी होगा। और अगर मैं मनाली साइड से जो कुंजुम पास वाला रास्ता है उसकी बात करूँ, तो वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के एंड तक ही आप सोच सकते हो कि खुला रहेगा। उसके बाद सेकेंड वीक में अनप्रेडिक्टेबल है और उसके बाद वो बंद हो जाता है। सेम चंद्रताल का भी वही है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मे बी इट कैन बी ओपन, उसके बाद ये बंद हो जाता है। मक्खी घुस गई थी मधुमक्खी, मुझे लगा काटेगी, निकल गई। पर 1 घंटे का ब्रेक हो गया ऑलमोस्ट। नाक को रोकेंगे। अगर हम बात करें टोटल खर्चा कितना लगेगा स्पीति वैली ट्रिप करने का, तो हमारी ट्रिप थी 7 नाइट्स 8 डेज, जिसमें से हम 3 लोग थे और 2 बाइक लेके गए थे। मेजरली 3 खर्चे होते हैं, एक है फ्यूल का, दूसरा स्टे का और तीसरा खाने पीने का और छोटी मोटी टिकट्स वगैरह। तो अगर टोटल फ्यूल की बात करें तो हमारा फ्यूल में कॉस्ट लगा है 13,000 2 बाइक का, तो पर बाइक हो गया 6,500, अराउंड 28 का माइलेज दिया है और लगभग 2,000 किलोमीटर के आसपास दोनों बाइकें चली है, तो वो आप अपनी बाइक की माइलेज के हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो अराउंड 2 बजने वाले हैं और हम पहुंच गए नाको। अभी यहाँ पे एक चाय वाय का ब्रेक लेते हैं, फिर निकलेंगे आगे। अगर हम स्टे की बात करें तो हम तीनों लोगों ने एक ही रूम लिया है और 7 दिन का स्टे हमें टोटल पड़ा 8,900। तो पर डे का एवरेज अगर हम पकड़ें तो अराउंड 1,300 रुपीज़ पर डे पड़ता है, तो पर हेड लगभग 400-450 रुपये। इसके बाद आता है फूड एंड अदर, तो उसमें हमारा टोटल खर्चा हुआ है 15,500 के अराउंड, पर हेड अराउंड 5,200, और अगर पर डे का देखें तो अराउंड हो गया 650-700 रुपीज़।
तो हम 3 लोगों का टोटल खर्चा हुआ 37,500, तो पर हेड 12,500 के अराउंड। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में बाइक राइडिंग से रिलेटेड और ट्राइम्फ स्पीड 400 से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। हम बहुत सारी राइड लगाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। वो कह रहा है नाराई तो नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? ये पत्थर अभी कुछ देर पहले गिरे लगते हैं। कितनी सुंदर वैली है ये। नीचे से सतलुज रिवर बह रही है और सामने इधर ग्रीनरी है और सामने जो पहाड़ हैं उनके ऊपर थोड़ी बर्फ है। तो अभी बजे हैं 5, हम पहुंच गए रिकोंग पियो। यहाँ पे अपने फ्यूल अप करवा लिया, निकलते हैं आगे। कितना मैसिव है करचम डैम। उधर ये वन वे ब्रिज था, मैंने देखा नहीं, सामने से गाड़ी आ रही है तो अपने को वापस लेना पड़ा। वापस स्टार्ट करते टाइम लगा था कि रोड काफ़ी बोरिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं रोड। बट जब आप दूसरे साइड से आते हो तो आपको व्यू भी अलग ही दिखता है। मतलब रोड इतना मज़ेदार है कि मज़ा आ रहा है। 5:30 बज गए हैं, थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाते हैं और फिर आगे डिसाइड करेंगे कितनी दूर तक जाएंगे। यहाँ से रामपुर का रास्ता अराउंड 1.5 से 2 घंटे का है। तो पूरे दिन ड्राइव किया, थके हुए हैं, तो देखते हैं कि आगे जाएंगे या फिर यहीं रुकते हैं। अंधेरा हो गया, पर हमने डिसाइड किया कि 2 घंटे ड्राइव कर सकते हैं, इतना आराम आराम से चलेंगे और फिर रात को यहीं रुक जाते हैं रामपुर में, और उसके बाद कल सुबह नोएडा के लिए निकल जाएंगे। Like a chemical fire, the flame won't die. रामपुर है ये। टाइम हुआ है 8:30 और हम रामपुर पहुंच गए। तो अब यहीं रूम लेंगे, रात को इधर रुकते हैं। डिनर अपना हो ही गया था और फिर कल सुबह निकलेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर। टाइम हुआ है सुबह का 8 और हम लोग निकल चुके हैं। अब कहीं आगे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। जियो का पेट्रोल पंप दिख गया तो यहाँ पे फ्यूल अप करवा लेते हैं। यहाँ पे E10 वाला फ्यूल मिलता है, बाकी सब पेट्रोल पंप पे E20 मिलता है। तो E20 आने से पहले मेरी बाइक अराउंड 30-31 का माइलेज दे रही थी हाईवेज पे, और अब E20 के बाद 27-28 दे पा रही है। टाइम हो गया अराउंड 9:15, तो यहाँ पे रुकते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं।
टीवीएस की नई बाइक RTX 300 उसकी टेस्टिंग चल रही है। लग रहा है ये सब लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। 1:30 बज गया और हम पहुंच गए शिमला। It's cold under your control, just a false echo. I'm a ghost. 6 बजे के आसपास हम अम्बाला पहुंच गए थे। उसके बाद हम ट्रैम सर्विस स्टेशन चले गए, वहाँ पे बेसिक चेकअप कराया। आशीष की बाइक का रियर ब्रेक का ऑयल का जो कवर था वो टूट गया था, वो चेंज करवाया। एक में मड स्प्लैश किट वो सब लगवाया। अब निकले।